नमस्कार, पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। कल 2 दिन मार्केट ऊपर गया, एक ही दिन में नीचे आ गया। लोएस्ट पॉइंट में लगभग 200 पॉइंट नीचे था निफ्टी। उसके बाद रिकवर होकर जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, तो 150 पॉइंट नीचे था। बैंक निफ्टी एक समय 1000 पॉइंट्स नीचे था, लेकिन अब रिकवर होकर ये 850 पॉइंट नीचे है। तो ये तो होना ही था। मैंने आपको डेथ कैट बोन्स के बारे में बोला और समझाया। वही हो रहा था और 2 दिन के बाद फिर से मार्केट गिर गया। मार्केट और ऊपर होना चाहिए। आज मार्केट 22 कैरेट गोल्ड 7,450 रुपया तक पहुंच गया है। हाईएस्ट प्राइस भारत में 7,555 रुपया था अक्टूबर 31st। वो लगभग उधर पहुंच गया है। 24 कैरेट गोल्ड 8,127 तक पहुंच गया है। अगर आप टैक्स लगाते हो तो अच्छा हो गया है। ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। गोल्ड सिर्फ 5 रुपया 22 कैरेट गोल्ड, 7 रुपया 24 कैरेट गोल्ड पीछे है। रुपया का दाम नीचे जा रहा है। आज भी नीचे था, 86 60 तक पहुंच गया है। मल्होत्रा साहब ने बोला है, जाने दो, कितने भी जाने दो, हम वॉच करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। ये तो $70 बिलियन लॉस होने के बाद उनको ये बुद्धि आई है। गोल्ड की डिमांड बहुत हाई है। जवेरी बाजार जो मुंबई में है, एशिया के सबसे बड़ा मार्केट है गोल्ड के लिए। वहाँ लोगों की भीड़ बहुत अच्छा है। 60% ऊपर है इस ईयर ऑन ईयर। लोग बहुत नर्वस हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैडम टैक्स बढ़ा सकती है, सो प्री टैक्स गोल्ड को लेना चाहते हैं। ये रहा न्यूज़ है गोल्ड का। आरबीआई ने एनआरआईज को कहा है कि आप जब बाहर बैठे हैं तो आप डॉलर या दिरहम यूज़ मत कीजिए, हमारा करेंसी यूज़ कीजिए। जब आप एनआरआई से ट्रांसैक्ट करते हैं तो रुपया अकाउंट ही यूज़ करें, मदद करें रुपये को स्ट्रेंथ करने के लिए। लेकिन मेरे अनुभव से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोग निरंतर रुपये को यूज़ नहीं करेंगे, वो लोकल करेंसी को ही पहन चॉइस होगा। लेकिन जो गल्फ में हैं वो खुश होंगे कि रुपये की डिवैल्यूएशन हो रही है, तो उनको ज़्यादा मिल जाएगा, अगर सैलरी हाइक भी नहीं मिला तो भी। तो ओवरऑल ये आरबीआई की रुपी अकाउंट नॉन स्टार्टर है। लेकिन जो कंट्रीज वो ट्राई कर रहे हैं, यूएई, इंडोनेशिया और मालदीव्स, इसमें भारतीय हैं, लेकिन ये तो अपने डॉलर को नहीं देंगे जब उनके पता है कि रखने से और रकम आ जाएगा। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी बोलते हैं आरबीआई कि आप रुपये में पेमेंट लो, लेकिन कोई एक्सपोर्टर रुपये में पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। येन 6 महीने के बाद पहले महीने पॉजिटिव क्लोज होगा, बुलिश है, और येन एक 1 वीक हाई के पास है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट ऊपर करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन सस्टेन्ड है, वाइड स्प्रेड है और एंट्रेंच्ड है। यही वो चाहते थे, वो मिल गया है। तो इसीलिए तो लगता है हमें कि येन का सबसे अच्छा हफ्ता आएगा। इसीलिए आएगा क्योंकि जापान में भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो सारी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही हैं। सिर्फ आरबीआई एक बैंक है जो सोच रही है कि इंटरेस्ट रेट को काटे। अगर वो एक ही देश ऐसा हो तो इंटरेस्ट रेट काटने से डॉलर फ्लो फिर से एक्सेंचुएट हो जाएगा। टीएसएमसी ने बहुत बढ़िया ईयर को कायम किया। ये क्वार्टर 57% उनकी ग्रोथ हुई है। वो बहुत अच्छी बिजनेस कर रहे हैं टीएसएमसी। ये ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी है, उनमें प्रेशर है कि वो चाइना को सप्लाई ना करें। उन्होंने बोला कि अरिज़ोना में प्लांट्स बना देंगे, वहीं अमेरिका में एआई चिप्स बनेंगे और वहीं सेल्स होगा, और वहाँ से चाइना तक नहीं जाएगा। तो ये तो टीएसएमसी की बारी है। इन्फोसिस की रेवेन्यू 7.6% ग्रो हुई है, प्रॉफिट्स 11.4% ग्रो हुई है। ओवरऑल मार्केट पोजीशन बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से चलती है। मार्केट चाहती है कि इन्फोसिस और बेहतर करें वो दाम के लिए, इसीलिए आज 5% मार्केट डाउन है इन्फोसिस। अभी भी इन्फोसिस ही एक सुई है,
आप इसको कंसिडर मत करो, रिस्क हो सकती है। इसीलिए रिस्क हो सकती है क्योंकि और नीचे आ सकती है रुपी। रिलायंस की रिजल्ट में भी इजाफा हुई, रिलायंस जियो में 26% इंक्रीज हुई। हम सब जानते हैं किस लिए रिलायंस की रिटेल प्राइस इंक्रीज की गई थी। उसके बाद रिटेल जियो के पास नहीं जा रहा है, एयरटेल को फायदा ही फायदा है। तो क्या करेगा रिलायंस, हमको वेट कर कर पता लगाना चाहिए। इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास कर्ज है और वो एशिया से ट्रेड करना चाहती है। तो एफएमसीजी कंपनीज ने अनाउंस की है कि वो एक नया प्रोडक्ट रेंज क्विक कॉमर्स के लिए तैयार करेंगे जो बड़ी बॉक्स में होगी। जो स्पेशल डील छोटी छोटी बॉक्सेस में मिलती है, वो डील सिर्फ किराना स्टोर्स को मिलेगा। एक ही पैक में 20 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया की पैक वो सप्लाई करेंगे और बड़ा पैक तो क्विक कॉमर्स से मिलेगा। क्विक कॉमर्स को भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि 30-40% ऑफ इट्स ओवरऑल सेल्स है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता है। तो रिलायंस में भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि रिलायंस को किराना स्टोर्स मानेंगे या क्विक कॉमर्स के जरिए देखेंगे, हमें देखना चाहिए। मारुति ने अनाउंस किया है कि इंडिया में वो स्मॉल ईवी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। वो स्मॉल ईवी कार सुजुकी फैक्ट्री में बनाएंगे और उसे बाहर भी भेजेंगे। उनकी पहली कार है जो ई विटारा, वो भारत मोबिलिटी में लॉन्च करेंगे। वो अच्छा डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टोयोटा भी डिफरेंट बैज में इस कार को ग्लोबली बेचेंगे। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि उनके साथ टोयोटा के साथ उनकी जो टाई अप है वो बहुत अच्छी टाई अप है, बहुत अच्छी चल रही है। टोयोटा एक अच्छा कंपनी है और उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। आपको एक ट्रिविया फैक्ट में बोल दूं कि टोयोटा इंडिया की चेयरमैन कौन है, आपको पता है? वो चेयरमैन नहीं है, चेयरवुमन है। उनका नाम है मानसी किर्लोस्कर टाटा। वो नियोल टाटा जो ट्रस्टी हैं टाटा एंड सन्स की, उनकी बहू हैं। तो टाटा फैमिली और टोयोटा के पास भी रिश्ते बहुत नज़दीक रिश्ते हैं। उसमें उनकी मानसी टाटा की लगभग 13% स्टेक भी है। इन सबको हम नज़र रखें, ये सब डॉट्स हैं, आप खुद जोड़ लीजिए। आज इसका कोई टाटा मोटर्स से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फ्यूचर क्या होगा हमें पता नहीं। तो यही न्यूज़ है कि ये सब हो रहा है मार्केट में। रिलायंस ने भी रिजल्ट्स अनाउंस की। रिलायंस की प्रॉफिट 7% ऊपर हुई है, लेकिन रेवेन्यू भी 7% ऊपर हुई है। लेकिन रेवेन्यू रिलायंस की रिजल्ट्स में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपनी है। इस कॉम्प्लेक्स कंपनी को अकाउंटिंग पता करना बहुत मुश्किल है और एफर्ट के लिए उतना रिटर्न्स भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, रिलायंस जियो का प्रॉफिट्स 27% ग्रो हुई है। इसका वो ताज देते हैं कि उन्होंने एक बड़ा शादी उनके घर में हुआ, उसके तुरंत बाद 20% उन्होंने सबका दाम बढ़ाया। इस प्राइस इंक्रीज के कारण ही प्रॉफिट्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन उनकी जो मार्केट शेयर्स हैं वो ड्रॉप हो रही है। भारतीय एयरटेल गेन कर रही है। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। ಇದು ಕುಡುಪ ತತ್ವ ತತ್ವ ಪೇಜ್। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।